हेलो व्यूअर्स, इन दिस वीडियो वी शैल टॉक अबाउट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमें क्या बताता है, ये किन दो चीज के बीच में हमें रिलेशन बताता है, ये हमें डिस्कस करना है इस वीडियो में। और उसके बाद हम इलस्ट्रेशन भी देखेंगे इसका कि आखिर ये ओम्स लॉ को अगर हमें वेरीफाई करना हो तो हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख रखा है ऑलरेडी। ओम्स लॉ क्या बताता है? द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। एंड्स का मतलब टर्मिनल्स। जैसे मान लेते हैं, जैसे यहीं पे यहाँ पे एक ट्यूबलाइट का मैंने रखा है पिक्चर। ये ट्यूबलाइट हमारा अप्लायंस है जिसके ये या तो हम इसको एंड्स बोल सकते हैं या फिर टर्मिनल्स, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये क्या बताता है ओम्स लॉ, देखते हैं। जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज कैपिटल आई, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स या फिर टर्मिनल्स। इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है समझते हैं, क्योंकि इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखने में कहीं ना कहीं हम कुछ छोड़ ही देते हैं, गलती कर देते हैं। तो लॉ में हम जितने भी कीवर्ड्स हैं सारा कुछ एज इट इज लिखना होता है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलते हैं, है ना। तो हम ये पोटेंशियल, ये वाला स्टेटमेंट का मतलब क्या है हम समझते हैं। इसका मतलब है, हम अगर अपने डेली लैंग्वेज में बोलें तो हमने सर्किट को कंप्लीट कर दिया, हमने स्विच ऑन कर दिया। जैसे यहाँ पे ये हमारा एक डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है। ये सेल है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, दैट इज बैटरी। रियोस्टेट मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसमें हम रेजिस्टेंस बढ़ा के या कम करके करंट का जो स्ट्रेंथ है अपने सर्किट में वो एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। ये की है, या फिर इसके जगह स्विच ले सकते थे सर्किट को कंप्लीट या इनकम्प्लीट करने के लिए। एमीटर, इट मेजर्स करंट इन द सर्किट। और ये हमारा जो कैपिटल आर है दैट इज द रेजिस्टेंस, जो हमारा ये कोई भी अप्लायंस हो सकता है, उसको उसके जगह पे हम रेजिस्टेंस या अप्लायंस हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये वोल्ट मीटर है, कैपिटल वी, जहां पे ये एनसर्कल किया हुआ है, एक वोल्ट मीटर है। सुन के ही पता चल रहा है, मतलब ये वोल्टेज मेजर करता है ना। तो ये हमने अप्लायंस के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। अब देखते हैं इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का क्या मतलब होता है। हम अगर ये की को अगर हम क्लोज नहीं करते, ओपन रहता की, तो सर्किट इनकम्प्लीट रहता। तो ये ट्यूबलाइट या कोई भी जो अप्लायंस है, इसका दोनों टर्मिनल 0 वोल्ट पे रहता है। मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों के पोटेंशियल में, दोनों सेम पोटेंशियल पे 0 वोल्ट पे। जैसे ही हमने स्विच ऑन किया वैसे ही सर्किट कंप्लीट हो जाता है और एक टर्मिनल बनता है अप्लायंस का नेगेटिव और एक टर्मिनल बनता है अप्लायंस का पॉजिटिव, है ना। तो जैसा हमें पता है कि नेगेटिव टर्मिनल इज एट लोअर पोटेंशियल एंड पॉजिटिव टर्मिनल इज एट हायर पोटेंशियल। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मतलब दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने वाला कौन है? हम है। हमने जैसे ही स्विच ऑन किया वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो गया इसके दोनों टर्मिनल्स के या एंड्स के अक्रॉस, है ना। आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया। अगर किसी चीज का हमें सिग्निफिकेंस पता रहता है तो हम छोड़ते नहीं है वो, तो ये हम समझ लिया हमने। तो कैपिटल आई दैट इज करंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल वी। यही है हमारा कैपिटल वी, ये वाला पार्ट। तो ये ज्यादा होगा, वी ज्यादा होगा तो आई ज्यादा होगा, वी कम तो आई कम, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इन दोनों का जो रेशियो है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि दोनों साथ में ही बढ़ेंगे या दोनों साथ में ही कम होंगे। तो यहां पे जो हमारा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हमने क्या लिया? आर, कैपिटल आर, दैट इज द रेजिस्टेंस। इससे हमें एक बहुत जरूरी कंक्लूजन हमें मिलता है कि ओम्स लॉ ओबेड होता है, तो हमने ये कैपिटल आर जो है उसको हमने क्या लिया यहाँ पे? कांस्टेंट। अब जरा ये देखते हैं हमने लास्ट में क्या लिखा है। किसी भी लॉ का, किसी भी प्रिंसिपल का एक लिमिटेशन होता है, वो हमेशा ओबेड नहीं होता है ना। तो फिजिकल कंडीशंस एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट, बदलना नहीं चाहिए। अब एग्जैक्टली फिजिकल कंडीशंस का मतलब क्या है देखते हैं। फिजिकल कंडीशंस का मतलब ये जो कंडक्टर है इसका लेंथ, ये आ गया पहला फिजिकल कंडीशंस में, ये चीज है। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ये जो कंडक्टर हमने लिया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आता है फिजिकल कंडीशंस में। और तीसरा चीज इसका मटेरियल, मतलब ये कंडक्टर किस चीज का बना हुआ है, कौन से मटेरियल का बना हुआ है। तो ये तीन चीज हमारे आते हैं फिजिकल कंडीशंस में। और चौथा है टेम्परेचर। अगर इन चार चीजों में से, ये तीन और एक टेम्परेचर, इन चारों में से अगर कोई भी चीज कांस्टेंट है, नहीं रहा, तो ओम्स लॉ ओबेड नहीं होगा। इन चारों को सेम रहना पड़ेगा, है ना। तो इससे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिला हमें कि ये ओम्स लॉ ओबेड कब तक होगा? जब तक ये फिजिकल कंडीशंस और टेम्परेचर सेम रहे। और अगर ओम्स लॉ ओबेड होगा तभी तो आर को हमने यहाँ पे कांस्टेंट लिया है। इससे हमें पता चल गया कि अगर इन चारों में से कोई भी बदला तो रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा, ये भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसी टॉपिक से कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। तो हमें दिख रहा है अगर इन चार में से, इन तीन और एक टेम्परेचर, चार में से अगर कोई भी चीज बदला तो ना ओम्स लॉ ओबेड होगा और ना रेजिस्टेंस हमारा
कांस्टेंट रहेगा। आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ रहा हो, क्लियर हो रहा हो आपको, है ना। अब इसका इलस्ट्रेशन हमसे अगर पूछा गया, इन केस अगर हमें कभी प्रैक्टिकल करने का मौका मिला, तो हम कैसे इसको वेरीफाई करेंगे, ओम्स लॉ क्या बताना चाहता है, वेरीफाई कैसे करेंगे। देखते हैं इधर, ये रियोस्टेट से हम कंट्रोल कर सकते हैं जो करंट फ्लो करे। अगर रियोस्टेट में हम रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ा देते हैं, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो करंट कम हो जाएगा। तो उस करंट को हमने एमीटर से मेजर कर लिया, और उसी वक्त साइमल्टेनियसली ये क्या रीड कर रहा है वोल्ट मीटर, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो मेजर कर लिया। दोनों का वैल्यू लिख लेते हैं हम। फिर हम रियोस्टेट में जो ये पार्ट हमें दिख रहा है, ये पार्ट को हम जॉकी बोलते हैं, ये मूवेबल पार्ट है। इससे हमने रियोस्टेट में जो वेरिएबल रेजिस्टेंस उसका वैल्यू चेंज कर दिया, तो उससे फिर करंट चेंज हो जाएगा। करंट मेजर करेंगे फिर से, और फिर से वी मेजर करेंगे यहाँ पे वोल्टेज। ऐसे करके 4-5 बार हम इस जो प्रोसेस है इसको हम कंटिन्यू करेंगे, और जो एवरेज वैल्यू आएगा हमारा V का और I का, हम ये सारा चीज लिख लेंगे। तो इससे हमें मिलेगा कि V/I का रेशियो हम जितनी बार निकाल रहे हैं सब कांस्टेंट ही आता है ना। तो आई होप कि मैंने जो ये बताया आपको ओम्स लॉ के बारे में आपको अच्छा लगा, समझ में आया हो। इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी में, साउंड में, रेडियो एक्टिविटी, मतलब कोई सा भी चैप्टर, फिजिक्स में 8, 9, 10, 11, 12 कोई भी चैप्टर, you can let me know. I shall try to post a video on that topic also as soon as possible. Thank you very much.